देखो अब बस बहुत हो गया, झूठ बोलना बंद करो। ऐसा मत कहो सुहान, हम दोनों बहुत करीब हो गए हैं और कल रात के बाद तो कुछ और बचा ही नहीं है कहने के लिए। वैसे रात को तुम क्या क्या बोल रही थी, याद है तुम्हें? तुम बोल रही थी कि सीजर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना। प्लीज बकवास बंद करोगे? जरा एक बार अपना चेहरा तो देखो, किस तरह से लाल हो गया है, पता है तुम्हें? सीजर प्लीज, अब बहुत हुआ। वैसे कल रात को तुमने मुझे पकड़ा था, मुझे प्यास लगी थी और ठीक है, तुम्हें जो कहना है कहो, पर आज के बाद हम इसके बारे में कभी डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ चीजें होती हैं जो भूली जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, तुम पास्ता खाओ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, रुको रुको। आज के बाद मैं उस बारे में कभी बात नहीं करूंगा जो कल रात को हुआ था। ये राज ही रहेगा। तुमने पक्का बिजनेस में ही ग्रेजुएशन की है ना? मतलब ये इतना टेस्टी कैसे? मैंने पहले रेस्टोरेंट्स में काम किया है। वहां पर बर्तन धोए हैं, सब्जियां काटी हैं, सब कुछ सीखा है मैंने, इसीलिए। तुम्हारे पापा भी कुकिंग करते थे? नहीं मॉम, और हम जितने भी घरों में रहे हैं उन घरों में हमेशा एक लंबी सी टेबल हुआ करती थी। आई मीन डाइनिंग टेबल। ये तो अच्छी बात है, पर मेरे घर में ऐसा कभी नहीं होता था। मेरी मॉम हमेशा अपने कमरे में ही खाना खाती थी, कभी कभार बाहर आती थी, पर पापा चले जाते थे। मुझे लगता है हम सब खाने पर एक साथ सिर्फ एक ही बार बैठे थे। हमारे पापा ने इन्वेस्टिगेशन तब शुरू की जब उन्हें पता चला कि एक पेंटिंग जो उन्हें लगा कि जल गई है, वो जर्मनी के ऑक्शन में उन्हें दिखी। और फिर वो उन्हें कोलोदाग तक ले आया। हाँ, उन्हें नहीं पता था कि वो उनके आर्मी के फ्रेंड तहसीन निकलेंगे, और देखो वही हुआ। उन्होंने नकली पेंटिंग कोलोदाग के घर पर देखी और तभी से यह सारा सिलसिला चालू हुआ। उस दिन तहसीन कोलोदाग के बेटे की फीस थी। पर अब तो घर में सब चेंज हो गया है। कभी कभी मैं अकेले रहना मिस करती हूँ। इस घर में कोई पुरानी एल्बम है क्या? मेरा मतलब है कि जिनमें बचपन में तुम मोटी थी। हाँ है ना, पर बचपन में मैं मोटी नहीं थी। काफी सारे एल्बम्स यहीं पर हैं। जब मेरी मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो इन फोटोज को देखा करती थी। अच्छा, क्या मैं भी उन्हें देख सकता हूँ? तुम बोर हो जाओगे, बहुत है। कौन, मैं? हाँ। मुझे एल्बम्स देखना बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है। पर मुझे नहीं। कोरहान अभी तक सेम दिखता है। वही शरारती चेहरा। और शिरीन को देखो। हाँ। देखा, मैंने कहा था ना तुम बोर हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रहा, मुझे तो बल्कि बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, तुम जरा अपनी मॉम की फोटोज दिखाओगी मुझे? ठीक है, ये उनका वेडिंग एल्बम है। जब मेरी मॉम की शादी हुई थी वो सिर्फ 19 इयर्स की थी। 1979। 15 नवंबर। शादी के दिन से ही उनका बैड लक शुरू हो गया था। क्यों? एक बहुत ही बड़ा ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। उस एरिया में ऑयल टैंक का ब्लास्ट हो गया था और सब लोग वो इंसिडेंट देखने गए थे, और तभी पापा भी गए थे। शादी के दिन? हाँ, शादी के दिन। उसी दिन 1 साल पहले पापा ने मिसेस मेहरीबान को शादी के लिए मना कर दिया। सब डर गए थे, पर फिर
उस वक्त मेरी मॉम आई और उन्होंने उनसे शादी कर ली। जितना मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ ना, उनका कोई अलग ही रीजन होगा ये सब देखने का। सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया तो छूट छुपाने के लिए ऐसा किया। कैसा झूठ? अरे कुछ टाइम पहले तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि उनका कुछ ऑयल वगैरह का बिजनेस था। शायद कुछ शिप में ऐसा हुआ होगा जिसमें बहुत सारे गुड्स वगैरह रखे थे। मैं बस गेस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है हमें ये एल्बम बंद कर देना चाहिए। मैं इन्हें रख कर आती हूँ। हाँ कोरहान बोलो। सुहान, मैं जरा गाड़ी तक होके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। सुहान, तुम हो किसके साथ? सीजा के साथ। ओह, और मुझे लगा कि तुम पापा के खिलाफ जाने से डर रही हो। बकवास मत करो। उसे कुछ काम था इसलिए वो यहाँ आया था। सीजर वहाँ है? मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए सुहान। अब सोचो मत और निकलो वहाँ से। और हाँ, फोन मत काटना। देखो, मैं ये सब नहीं जानती। मैं उस औरत के साथ उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। मतलब सब कुछ अकेले मैं ही सहूँ? मिसेस अदालत भी मुझसे नफरत करने लगेंगी। और पापा के लिए तो मैं वैसे ही कितना होनहार हूँ, पता है तुम्हें। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुहान। प्लीज कोरहान, मुझे सोचने का थोड़ा और वक्त दो। जो कुछ भी सोचना है जल्दी सोचो सुहान, और सबसे पहले मुझे बताना, समझ गई? पापा के कुछ सोचने से पहले तुम्हें सोचना होगा। ठीक है, बताती हूँ, बाद में कॉल करूंगी। मतलब सीजर अभी तक उसके साथ है? हाँ बुलंद, हाँ, वो अब भी उसके साथ है। अब क्या करोगे तुम? बोलो। उसके पास जाओगे? फिर से रिंग दोगे उसे? बोलो क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं। भाड़ में जाने दो सबको। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगा। मैं भी तुमसे वैसी बात करूंगा जैसे तासिन कोलोदाक तुमसे हमेशा करता रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं सुन लूंगा? बेवकूफ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, समझ गई? मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते बुलंद। मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो, समझ गए तुम? क्यों, अब क्या प्लान है तुम्हारा? फिक्र मत करो, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस थोड़ा पेशेंस रखो। भाड़ में जाओ। बुलंद, हाँ क्या है? मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज? प्लीज बुलंद। बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठो। अगर आप इसका साइज बढ़ाएंगे तो इमेज ब्लर हो जाएगी। मिथार तोपाकची। सकारिया। हाँ हाँ, वो जानता है मेरे पापा को भी और तासीन कोलोदाक को भी। लगता है कि लक हमारे फेवर में है। थैंक यू, बाद में मिलता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगा नहीं था तुम वापस आओगे। मैं एक्चुअली वो स्टेशनरी की शॉप तक चला गया था।
देखो ये कार्ड्स अभी तक कितने फैशनेबल हैं। तो वॉक पर चले? हाँ चलो ना। तुम ठीक हो ना अब? स्पेगेटी ने सब ठीक कर दिया। मतलब तुम मेरी बात कर रही हो? मैं कितना डर गई थी पता है, बहुत डर गई थी तुम्हारे लिए। तुम जानती नहीं मुझे कितना बुरा लगा है। बहुत हो गया ये फिल्मी नाटक। तो फिर क्या हुआ था, बताओ मुझे। मैं बताता हूँ। जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ उसका तुरान के बॉस के साथ पहले से उधार था। तो जब उसे मर्डर के लिए सस्पेक्ट किया था, उसके बॉस ने डिसाइड किया कि उसे अपने पैसे वापस चाहिए। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। बुलेन तुम थोड़ा शांत हो जाओगे प्लीज। तो उसे तुमसे क्या चाहिए, तुमने पैसे तो दे दिए ना। उसे और पैसे चाहिए, चाहिए। मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये सब में मुझे इन्वॉल्व मत करो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुम्हें इसे डील करना होगा, समझी? होलिया तुम एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। सुनो चाहिए, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरी बात सुनोगे प्लीज? मेरे पास एक आइडिया है उस आदमी से छुटकारा पाने का। हम ये आइडिया ट्राई कर सकते हैं बुलेंद। अगर हम पापा को यकीन दिला दे कि ये उनका कोई दुश्मन है, तो बिना सोचे समझे वो तुरान से छुटकारा पा लेंगे और उसे बाहर फेंक देंगे। देखो बिजनेस अब अलग हो चुका है, यही सही वक्त है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए बुलेंद। पापा के जरिए हम तुरान को हमारे रास्ते से हटा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इन्वॉल्व नहीं होना है तो क्या हम किसी आदमी को हायर करें या काम करने के लिए? तुम सीजर की बात कर रहे हो? शायद जब मैं उसके साथ डील करूंगा तो मेरा पुराना हिसाब भी चुकता कर सकता हूं। यही तो तुम खेलने आए हो बुलेट, सही कहा ना? प्लान इनिशिएट करने का टाइम आ गया। क्या हुआ? हम संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। चाहिए प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है? प्लीज। मैंने कहा ना ठीक है, पहले हम सबको राजी कर लेंगे, फिर अपने आप सब काम हो जाएगा। क्या हुआ? मेरे पास पापा को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत सारी स्टोरीज हैं। कैसे की बताओ? अब तुम उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हो क्योंकि तुमने सारे लैंड्स खरीद लिए। हाँ तो अगर मैं पापा को हमारे फैमिली के बारे में बात करके उन्हें गुस्सा दिलाऊं और ये कहूं कि मैंने सीजर से शादी कर ली तो प्रपोज करने का अच्छा स्टाइल है वैसे तुम्हारा। बिल्कुल नहीं, मैं मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है। तुम हमेशा ऐसा कहती हो। पर तुम भी तो मजाक करते हो। ऐसा तुम्हें लगता है सोहान? मजाक नहीं करता मैं।
गुड नाइट। अच्छे से सोना, ठीक है ना? मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। तुम थैंक यू नहीं बोलती तब भी रखता। वैसे पापा को गुस्सा दिलाने वाला आइडिया अच्छा था। Çekip giderken dur, aramızdan akıp giden ince sudur. Çıkıp giderken, çekip giderken dur, aramızdan akıp giden. Ve bakmadan omuzlarına, sarılmadan ellerine, nedensiz bir anda bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. Bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Ve bakmadan omuzlarına, sarılmadan ellerine, nedensiz bir anda bir şey var. मैं इसके बारे में मिस्टर सीजर को कल बताऊंगा। नहीं किमान, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे बताना ही होगा। Aramızda, tüm dünya yanımızda. Bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. बहुत देर कर दी मैंने समझने में। सोहन, अब तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। हसन कारा संगलू तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? हसन कारा संगलू तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? सीजर, तुम्हें इस वक्त फोन करने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या है? सुन रहा हूं मैं। मुझे वो आदमी मिल गया। वो इस्तांबुल में रहता है।